हम जातक या जातिका या बालक या बालिका का जन्म समय और स्थान और दिनांक, इन तीनों को लेकर के बनाते हैं। तो जन्म कुंडली तो बन जाती है, इसमें बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। जन्म कुंडली के साथ साथ हम उसको हम लग्न कुंडली बोलते हैं, क्योंकि जिस समय की लग्न, उसके जन्म के समय जो लग्न का उदय हो रहा होता है, उसी लग्न का नंबर टॉप नंबर पे डाल देते हैं। उसके साथ आगे के हाउसेस में नंबर डाल देते हैं, और वही उसकी लग्न कहलाती है। जैसे अगर 4 नंबर है तो कर्क हो गई, इस प्रकार से हो जाती है। अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो पंचम भाव का स्वामी कौन होगा, तो 4, 5, 6, 7, 8, मतलब अष्टम 8 नंबर आ रहा है, मतलब कि वृश्चिक राशि होगी और उसका स्वामी हो गया मंगल। मतलब कि इसमें पंचमेश जो है वो मंगल कहलाएगा। तो ये तो हो गई लग्न कुंडली की बात। लग्न कुंडली के साथ हम उसकी चंद्र कुंडली भी बनाते हैं। चंद्र कुंडली बनाना बहुत ही आसान है। चंद्र कुंडली बनाने में क्या करते हैं कि हमारा वही सेम टू सेम रहता है, लेकिन अब की बार से जो टॉप मोस्ट नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होता है, जहां पर चंद्रमा होता है उसको हम टॉप मोस्ट पे रख देते हैं, चाहे चंद्रमा 5 नंबर पे हो या 6 नंबर पर हो, किसी भी नंबर पर हो। और उसके आगे के नंबर वैसे ही चलते हैं, जो हमारा ऑर्डर होता है, ऑर्डर कभी चेंज नहीं होना है। तो चंद्रमा चंद्रमा जो है राशि को बताता है। मतलब अगर हमारा चंद्रमा 6 नंबर पे लिखा हुआ है, 6 नंबर चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा के साथ में अगर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो हम समझ लेंगे कि वो कन्या राशि है। क्लियर हो गई ये बात? हाँ जी। जी हाँ, जी हाँ। हेलो। हाँ, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली हमने पिछली बार की थी। आज हम हाँ, होरा अब के बारे में हमको बताने और वाले थे, होरा कुंडली। नवमांश, सप्तमांश, होरा। होरा की बात हो रही थी, होरा के बारे में भी हमने बताया था कुछ तक। तो पहले हम सम और विषम राशियों के बारे में समझ लें। सम राशियां वो होती है जैसे सम संख्याएं होती हैं, 2, 4, 6, 8, उसी तरह राशियां भी सम ही कहलाएंगी। जैसे कि दूसरे नंबर की राशि हमारी मेष के बाद वृष आती है। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, ये हमारी सम राशियां कहलाएंगी। और विषम का मतलब हुआ 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये इस नंबर की जो भी राशियां हैं वो सब विषम राशियां कहलाएंगी। और इनमें राशियां हमने बताया था कि किसी भी हाउस में राशियां जो होती हैं, उसमें ग्रह जो बैठे होते हैं वो अलग अलग अंशों पर होते हैं। तो जैसे हमारे घंटा मिनट सेकंड होते हैं, वैसे ही अंश, कला और विकला होती हैं। अंश अंश में कलाएं कितनी होंगी, एक अंश का मतलब हुआ 60 कलाएं, और एक कला का मतलब हुआ 60 विकलाएं। तो मेन हमारा जब भी हम इसका प्रेडिक्शन करने जाते हैं तो हमें, या हम जन्म चार्ट जो है उससे हम, अगर किसी को केवल जन्म चार्ट मालूम है, जन्म चार्ट मालूम है, बर्थ चार्ट जिसको लग्न कुंडली कहते हैं, तो वो चंद्र कुंडली भी बना सकता है। उसके साथ साथ होरा चार्ट बना सकता है, नवमांश, सप्तमांश, बहुत सारे त्रिशांश, दशमांश, ये सारे बनते हैं। इसी से ही देशकांड। तो इनको बनाने का तरीका हमने बताया था पिछले बार, कि चंद्र कुंडली के बाद हम होरा का साधन कर रहे थे, होरा कुंडली कैसे बनाते हैं। तो उसमें विषम और सम राशियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सम राशियां जो भी होती है, एक ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, सम राशियों में 15 अंश तक, 0 से 15 अंश तक, 0 से 15 अंश तक चंद्रमा की होरा कहलाती है। 0 से 15 अंश तक चंद्रमा की होरा होती है। और विषम राशियों में 0 से 15 अंश तक सूर्य की होरा होती है। जब भी होरा चार्ट होता है उसमें केवल 2 कॉलम बनते हैं, ये टोटल 12 हाउसेस नहीं बनते हैं, केवल 2 कॉलम बनते हैं। एक में लग्न लिखा जाता है और साथ में वो सूर्य होता है, और एक में चंद्रमा होता है। तो इसमें होरा चार्ट में केवल 2 ही कॉलम बनते हैं। तो अगर हमने आपको ग्रहों के अंश और वो सब नोट करवाए थे, वो अगर आपके पास नोट है तो उसको देखते जाइए। एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं रिवाइज बता देती हूँ। लग्न का हमने बताया था, लग्न का 3, 17, 30, 13, 3, 17, 30, 13। इसका मतलब तीसरी राशि क्रॉस कर लिया है, चौथे पे पहुंचा है, मतलब 4 नंबर की लग्न कर्क लग्न हो गई। क्लियर? हम्म। क्लियर है ये चीज? हम्म। हेलो। हाँ जी। हाँ, बोलिए। गुड थ्री सेवन आफ्टरनून।
3, 17, 30, 13। अब हम इसको देखते हुए चलें, शुरू से ही लग्न से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबकी डिग्री आपने लिखी हुई है। लग्न से ही शुरू करते हैं। 3, 17, 30, 13। 3 का मतलब हुआ 3 राशियां क्रॉस हो चुकी है, चौथे में पहुंचा हुआ है। चौथे में जब पहुंचा हुआ है तो कर्क कहलाएगा। कर्क मतलब सम राशि हो गई। हाँ। और सम राशि में ये अंश कितने, 15 से ऊपर है। और हमने 15 0 से 15 तक के सम राशि में 15 बताया था कि वो हो रहा, माँ चंद्र की की हो रहा। हो रहा है। तो ये कौन सी हो गई, ये 15 से ऊपर है, इसका मतलब ये सूर्य की हो रहा हो गई। हो रहा। इसमें केवल 2 कॉलम बनाइए होरा चार्ट बनाते समय। मतलब डायगोनल एक बना दीजिए, एक स्क्वायर बनाइए, उसमें डायगोनल बना दीजिए। मैं इसका चार्ट लेती हूँ। व्हाइट बोर्ड ले रहे हो क्या? हाँ, व्हाइट बोर्ड ले रहा है। अच्छा। अब सारे प्लैनेट्स को आपने इसमें पोजीशन करना है। मेन आपको बस ये याद रखना है कि सम राशि में 15 अंश तक चंद्रमा की हो रहा है, और विषम राशि में, सूर्य की हो रहा। विषम राशि की जो 15 अंश तक की है वो सूर्य की हो रहा है। बस 2 कॉलम केवल बनाने हैं इसमें। हम पहले लग्न से शुरू करेंगे और उसके बाद में हमारे जो 9 ग्रह हैं पूरे, उनका हम इसमें लिखेंगे। तो लग्न का मान था 3, 17, 30, 13। 3, 17, 30, 13 का मतलब हुआ चौथे में पहुंचा है, और चौथी सम हुई। चौथे का 4 नंबर सम संख्या से कहलाती है ना। चौथा नंबर सम हो गया, और 17 अंश है। 17 अंश का मतलब हुआ 0 से 15 तक तो नहीं हुआ, 0 से 15 के आगे वाला हुआ, तो ये सूर्य की होरा में कहलाएगा। लग्न क्या कहलाएगा, सूर्य की होरा में। ठीक है। तो सूर्य की होरा के लिए हम 5 नंबर लिख देंगे, और चंद्रमा की होरा के लिए 4 नंबर। लग्न हमारा किसमें हुआ, सूर्य की होरा में, इसलिए यहाँ पर लग्न लिख देंगे। इतना समझ में आया? हाँ, जो ऊपर क्लियर? होएगा वो बोला जाएगा। हाँ। हाँ। अब हम आगे के सभी ग्रहों का देखें। अपने आप लोग बताते जाइए। सूर्य का हमने बताया था अंश 4, 17, 54, 59। ये नोट करा हुआ है आपने? 4, 17, 54, 59। हाँ, क्या हो तो है, देखना पड़ेगा। सूर्य का नहीं ये किया, आपने नोट करा हुआ था। सूर्य का 4, 17, 54, 59 ये सूर्य के बताए थे। 4, 17, 54 और 59। जैसे इसका लग्न का बताया था ना, 3, 17, 30, 13, उसी तरह सूर्य का बताया था। हम्म। 4, 17, 54, 59। तो 4, 17 मतलब 4 के बाद 5वें में पहुंच गया। 5वां मतलब कौन सी, सम हुई या विषम हुई है? विषम हो गई ना। विषम हो गई। अब यस। विषम में, और डिग्री कितनी है, 15 से ज्यादा आ रही है। विषम में 15 से ज्यादा डिग्री है, इसका मतलब कौन सी होरा में हुआ, सूर्य सूर्य की। चंद्र की हो रहा। सूर्य की हो रहा है। विषम में 15 से ज्यादा। तो चंद्र की हो रहा 15 हो से गई। ज्यादा तो सूर्य की हुआ ना। ये विषम है ना, विषम में विषम में 15 से 15 से ज्यादा ऊपर मतलब चंद्र की हो रहा। चंद्रमा का हुआ। तो चंद्रमा की हो रहा है, इन दोनों में से कौन सी है? दो हमने चार्ट बनाए, इसमें चंद्रमा की कौन सी है, 4 नंबर वाली है। तो सूर्य को हाँ। हम 4 नंबर में लिख देंगे। ये चीज क्लियर हुई? हाँ। इसमें ये हाँ। कंफ्यूज नहीं होंगे कि 5 नंबर तो सूर्य का होता है, तो उसमें 5 क्यों नहीं लिख रहा है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा की बात करें अब हम। चंद्रमा है 9, 8, 23, 41। 9, 8, 23, 41। 9, 8, 9 से आगे बढ़ चुका है, मतलब 10 नंबर हुआ। सम संख्या 10 चंद्र 10 10 सम संख्या हो गई ना, 10 तो। सम सम राशि हो संख्या गई। हो गई। और डिग्री कितनी है, 8। 8 है। सम में 15 से कम डिग्री को कहाँ रखेंगे, चंद्र की हो रहा में। चंद्र की चंद्र में। होरा में। मतलब चंद्रमा भी
चंद्र की होरा 4 नंबर वाली है, तो वहीं पर चंद्रमा भी आ गया। एक ही जगह आ रहा था। क्लियर? Yes. मंगल है 3 4 47 26, 3 4 47 26, 3 नंबर तो पार कर लिया। हाँ तो ये कहाँ 4। पहुंच गया? चौथे नंबर में, मतलब सम हुआ। हाँ 4 सम। सम। और अंश सम कितने हैं? अंश से फिर 15 से कम है। हाँ, सम क्या बोला? में 15 से कम वापस से अंश। 3 4 4 डिग्री है 3 4 47 26। चंद्र की हो रहा है उसमें 26। भी चंद्र की हो रहा। ये आखिरी वाले को तो भूल जाइए, विकला का कोई यूज नहीं हो रहा है अभी। हाँ, पहले नंबर मतलब राशि, वो उतनी राशि क्रॉस कर चुका है ग्रह। ये तो आपने हमको पहले लिखवाया था ना, ये सब तो लिखा हुआ हमारे पास में। हाँ, तो मंगल के 3 4 47 26 है, तो ये हाँ कहाँ पर लिखेंगे? ये चंद्रमा के 5 नंबर वाले में या 4 नंबर वाले में, किस में लिखेंगे बताइए? चंद्र की ओरा में आएगा ना। चंद्र की ओरा में। सम राशि में 15 से कम। हाँ 15 से सम कम मतलब राशि में चंद्र 15 की से ओरा कम में। मतलब चंद्रमा की ठीक है, होरा में ठीक चंद्रमा, चंद्र की ओरा। मंगल आ गया। है। क्लियर है? हाँ जी हाँ। अब अगले ग्रह को लीजिए, बुध की बात करिए। बुध में बुध के 5 बारे में। 14 30 23 ये दिखवाया था आपने ना, ये तो है ना। 5 4 हाँ 13 हाँ, 14 है। 5 5 14 14 5 30 4 23 23। 6 इसको नंबर। बताइए। 6 नंबर 6 6 એટલે સમ રાશि हो गई 14 डिग्री है। એટલે सम राशि में 14 से नीचे वो चंद्र के साथ चंद्र की होरा उसमें होगी। सम में 15 से कम। हाँ, એટલે चंद्र की चंद्र की चंद्र होरा की होगी। होरा में बुध भी आ गया। चंद्र की हाँ होरा मतलब 4 नंबर में। गुरु की बात देखिए। अरुणा जी, समझ में आ गया आपको? गुरु 8 हाँ, 29 कुछ आ रहा 30 है। 59। तो 8 8 29। 29 30 हाँ, 59 है। बस ये 8 तो लिखा था 5 आपने। એટલે 8 9 नंबर 29 हो गया 30 9 59। यानी कि विषम राशि। जैन 9 सर विषम आज राशि। आपकी आवाज राशि बहुत विषम लो आ राशि रही में है। 15 से ऊपर। हाँ विषम और वो है 15 से ऊपर है 29 है विषम में उसमें भी चंद्र की ओर आएगी। 15 तक सूर्य की ओर है विषम तो में। पर सूर्य हुआ ना भी है। अरुणा जी, आपको समझ में आ गया ये गुरु में 8 29 30 59 है, तो 29 तो ऊपर हो गया, 15 से ऊपर हुआ तो ये तो सूर्य का हुआ ना। नहीं, विषम राशि और 15 से ऊपर। विषम से 15 15 तक से भी तो ये सूर्य हुआ का ना। हो रहा है। अरे पर 29 है इसलिए 15 से ऊपर हो विषम गया राशि वो 15 चंद्र से की ओर ऊपर हो गई। मतलब चंद्र की होरा। हम्म। एक बार फिर से इस चीज को माइंड में बैठा लीजिए। सम राशि में 15 तक में चंद्रमा का है। शुक्र का देखिए 5 24 4 43, 5 और એટલે 5 5 हो गए 6 नंबर 24 है। 6 नंबर मतलब उत्तम। सम। सम राशि हो गई। और सम राशि 24 डिग्री એટલે 15 से ऊपर है એટલે उसमें वापस सूर्य सम की में ओरा 15 से होगी। ऊपर कहाँ आएगा? सूर्य की ओरा में। सूर्य की हो जाएगी ना 15 से ऊपर। 15 से ऊपर सूर्य की ओरा मतलब 5 नंबर में आ गया। हाँ शनि की बात देखिए। 4 16 40 23 अब 4 अरुणा 16 जी, आप ही चार बताइएगा। 14 5 नंबर आया। 23। 4 इज सम, सम तो है तो चंद्रमा की होगी। एंड नहीं, 16 16 सम आ रहा नहीं, है। को पार कर चुका, 5वें में आ गया ना। हाँ, 5 तो में विषम हो गया, विषम में हुआ तो 5 सूर्य क्या होगा ना। विषम राशि हुई। विषम में 15 से ऊपर। विषम में विषम में 15 से 15 के ऊपर ऊपर ना। की ओरा। 5 हो गया ना, तो 15 सूर्य की हुआ ना, विषम राशि और 4 हाँ, सूर्य विषम हो में गया ना। 15 से ऊपर है ना। हाँ, 16 हो गया ना। हाँ, हाँ, तो किसमें आएगा 15 से ऊपर विषम में? सूर्य में, सूर्य में। चंद्र की विषम ओरा हो में गई। चंद्र ऊपर की ओरा। चंद्रमा भी है। ये वाली अभी चंद्र लाइन की आपको ओरा। क्लियर नहीं हुई थी। विषम में 15 से ऊपर जो है वो चंद्रमा है। चंद्र की ओरा। ये लाइन फिर से लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए ये लाइन। सम राशि के 0 से 15 अंश तक चंद्रमा की ओर है। चंद्रमा की हो रहा, 15 से ऊपर हुआ तो सूर्य हो जाएगा, है ना। हाँ सब हाँ, राशि में 15 केवल से दो ऊपर हो हुआ रहे तो हैं, सूर्य हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा की, तो हम केवल एक का बता रहे हैं, तो उससे दूसरे का समझ में आ जाएगा। सम राशि में 15 अंश तक
सम राशि में 15 अंश तक चंद्रमा की हो रहा, मतलब 15 से ऊपर सूर्य की हो ही जाएगी। क्लियर? और विषम राशि में 15 से 15 ऊपर। तक चंद्रमा की है, इसका मतलब 0 से 15 तक सूर्य की हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। शनि का अरुणा जी आप बताइए, शनि और राहु का आप बताइए आपकी। अभी थोड़ा समझ में आ सकते हैं। शनि का 4, शनि, 16, 40, 23 हुआ, तो 4 का 5 हो गया, तो 5 हाँ, तो है विषम। विषम है तो सूर्य विषम का हो गया। एंड 16 विषम विषम में 15 से ज्यादा अंश, मतलब सूर्य। विषम में 15 से ज्यादा अंश क्या होते हैं? चंद्रमा चंद्रमा। चंद्रमा 15 में। से ज्यादा हमें चंद्रमा। शनि को लिख दीजिए। चंद्रमा मतलब 4 नंबर वाले में शनि लिख दीजिए। राहु का बताइए। होगा 11, 29, 49, 53, यही 11, है ना? 20, 49, हाँ। है ना? हाँ, तो 11 तो विषम हो गया। 11 से मतलब नहीं है, आगे वाली को देखते हैं ना, जब 12 आगे। 12 12 सम राशि हो गया ना? हाँ, 12 सम राशि, एंड सम राशि में 15 से अंदर रहा तो चंद्रमा रहेगा। सम राशि में 15 से ऊपर में, ये तो 15 से ऊपर नहीं हुआ ना, ये तो 12 12 ही हुआ ना। नहीं, नहीं, ये 11 नंबर राशि ये 12 में राशि काउंट हुआ। हो गया। ये जो जो 11, 23, 49, 23 है, 11 तो वो राशि वाली बात हो रही है, 23 तो हमारी डिग्री की बात हो रही है अच्छा, ना, अंश की। 29 हम ये। अंश अच्छा, देखेंगे ना। 11 के बाद 23 है कि 29 है? 23 है या 29 है? 11, 23, ये है 49, 23। अच्छा, 23, 49, 53, ओके। और जल्दी जल्दी में बराबर से लिखा नहीं गया मेरे सिस्टम। हाँ, 11, हाँ, 23। और 23 का तो ये विषम हो गया ना, बाकी विषम हो गया नंबर। विषम नंबर हुआ तो ये फिर चंद्रमा हो गया। नहीं, फिर से देखिए, राहु का हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, सुनिए एक बार, फिर हमें बताइएगा। राहु का है 11, 23, 49, 23। ओके। लास्ट के विकला से तो कोई ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा ऊपर 11 नंबर है ना, 11 नंबर को क्रॉस करके ही तभी ये 23 अंश आगे बढ़ा है ना। अच्छा। तो 11 नंबर को क्रॉस कर दिया, मतलब 12वें नंबर पे पहुंच गया, 12वें नंबर की राशि में। 12वें हम्म, नंबर की राशि सम राशि हुई। सम राशि में 23 डिग्री 23 अंश, मतलब 15 से ऊपर आ गया ना, 15 से ऊपर के अंश आ गए। 15। 23 जो हुआ 15 से ऊपर हो गया, सही है। तो कौन सा हुआ? सम राशि में 15 से ऊपर हुआ तो सूर्य का हुआ ना? हाँ, सूर्य में लिख देंगे इसको, राहु को। हम्म, केतु का बताइए। सकरिया सर, आपको समझ में आ गया? हाँ जी। केतु का लिखा है 5, 23, 49, 23, 5, हम्म। 23, 49, 23। अरुणा जी आप ही बताइएगा आपकी। हाँ, 5 को क्रॉस करके 6 में मतलब 23 पे चला गया। 23 नहीं, इस। छठे छठे मतलब कौन सी राशि? हाँ जी। सम 5 में या नंबर की विषम? राशि। 5 तो विषम राशि हुई पाँच ना? को क्रॉस करते हैं। हाँ जी। हाँ, 5 इस विषम राशि ना? नहीं, हम 5 को तो आगे बढ़ गया ना, 23 अंश हाँ, आ गया, हाँ। 23, 23 अंश आ गया। 23 23 में 5 हो गया, 23 मतलब विषम राशि हो गई। हाँ, विषम राशि हो गई। हाँ, विषम और नंबर हो गया ना वो भी तो। हाँ, तो विषम नंबर के ऊपर अगर गया, विषम नंबर में, तो वो चंद्रमा की राशि होगी ना फिर तो। विषम में ऊपर जाता है तो चंद्रमा, चंद्रमा में केतु लिख दें, हाँ, चंद्रमा के में। है ना? सही बोला ना मैंने? एक मिनट। फाइनली मैंने सही बोल ही दिया। नहीं, अलग गलत हुआ है। एक केतु नहीं, वाला तो 5 विषम में पास हो तो गया, 6 6 नंबर नंबर, में 6 सम आने हुई के ना। सम राशि है। सम 6 राशि नंबर हुई, में सम तो राशि 2, में 4, 23 6, पे 8 ये सूर्य की सम हो रहा। संख्या है। सूर्य की हो रहा है उसमें। जैन सर, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, थोड़ा माइक को पास करिए या सम कुछ हुआ, करिए, सम। आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, सुन ही नहीं रहा है क्या बोल रहे अभी हैं। आई हाँ जी, बराबर। 6 अभी क्या आया। लाएगा? क्या जी? एक केतु में 5 5 है, इसके 5 पास हो गया, इसके 6 नंबर में आएगा। 6 हम्म, नंबर सम राशि आई। सम राशि में 23 डिग्री में आएगा, सूर्य की हो रहा। 15 से ऊपर है इसीलिए। हाँ, चंद्रमा ही बोल रही हूँ मैं। बराबर है अर्चना जी। हाँ, सही बताया आपने, हाँ। ये वो सम केतु राशि में 15 से ऊपर, सम में 15 से ऊपर, इनमें मतलब 15 सूर्य से का। ऊपर तो हाँ, सूर्य की होगी ना फिर। सूर्य की हो रहा। सूर्य का हो गया ना, ये 5 23 नंबर है, वाले में सूर्य में केतु 5 लिख। नंबर में आएगा, 5 नंबर में केतु तब आएगा। 15 से ऊपर।
ये बात तो है। पहले आपने जो लग्न कुंडली बनाई थी, चंद्र कुंडली बनाई थी, अब आपने उसकी होरा भी बना ली। वैसे होरा का मतलब क्या होता है, मुझे होरा होता है क्या, मुझे समझ भी नहीं आया अभी तक, क्योंकि हाँ मैंने कभी इसका, इसके बारे में सुना नहीं है। हाँ, इसका जो है, इसके इससे भी बहुत सी चीजें बताई जाती हैं। होरा कुंडली जो है, होरा कुंडली का स्वामी कौन है, जैसे इसमें लग्न कहाँ पर है, लग्न इसमें 5 नंबर पर है ना, तो होरा कुंडली का स्वामी इसमें सूर्य हो गया। अब वो कैसा है, उसके साथ पाप ग्रह बैठे हुए हैं। पाप ग्रह मतलब राहु केतु शनि, ये पाप ग्रह कहलाते हैं। और ये अगर इसकी चंद्रमा बैठा हुआ है व्हाइट तो व्हाइट व्हाइट अलग बोर्ड को इम्पैक्ट। बंद कर दीजिए, व्हाइट बोर्ड को हटा दीजिए। अच्छा, ठीक है ठीक है, क्रॉस करा मैंने। मैं करूँ? हाँ आप करिए। कैसे बैक कैसे होते हैं इससे? मैं भी वही देखता हूँ, मुझे भी नहीं पता है। बैक, जो आपने जहाँ से शुरू किया था ना, वहीं पे क्लिक कीजिए ना, मैं करती हूँ यहाँ से। ये चलो ऊपर मैंने, वाला क्रॉस कर दें? हाँ मैं कर दिया, मैंने कर दिया, चलो अच्छा मैंने ठीक कर है। दिया। हाँ, तो अब हमने अलग अलग कुंडली का बताया था ना। सप्तमांश से संतान का विचार है, नवमांश से स्पाउस का, पति अथवा पत्नी का विचार है। तो होरा जो है, होरा से भी कई चीजों का विचार किया जाता है। होरा से व्यक्ति के स्वभाव का, कि वो चंचल स्वभाव का है या शांत स्वभाव का है, और एम्बिशियस महत्वाकांक्षी है या नहीं है, इन चीजों का विचार किया जाता है इससे। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब मैं नवमांश कुंडली बनाना सिखा दूं आज। हाँ। नवमांश कुंडली नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी 30 अंश है, 30 डिग्री है, उसके 9 पार्ट्स करे जाएंगे। 30 डिग्री को हम 9 से डिवाइड करें। अब मैं इसमें दिखाती हूँ। अब ये डिवीजन पहले मेरा करा हुआ आप देखिएगा। ये हमारे पास 30 अंश डिग्री है, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 9 से। नवमांश मतलब 9 हिस्से करने हैं। तो पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, नौ, नौ तो 27 3। 9 3 जा 27 हो गया। क्लियर? यस। 3 अंश बचे। अब इनको हम बना लें, अंश के छोटा क्या होता है, कला। अब इनको कला में डिवाइड कर लें। कला में डिवाइड करने के लिए जैसे हमने बताया था, इसमें रुपए पैसे वाला सिस्टम नहीं चलता है, 100 वाला, इसमें चलता है 60 वाला, घंटे मिनट वाला सिस्टम। तो इसको हमें 3 अंश से कला बनानी पड़ेगी। मतलब हो गई 180 हो जाएंगी। 3 into 60 मतलब, 3 180। into 60 का मतलब वो 180 हो गई। हाँ 180। 180 हो गया। हाँ। हाँ। 3 तो हमारी डिग्री आ गई थी। अब 180, अब ये क्या है, 180 क्या चीज आ गई हमारे पास, सब ये कलाएं आ गई। इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी कलाएं आ गई। अब इनको 180 से डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 9 से। 9 2 जा 18, तो हमारे पास ये 20 आ गया। क्लियर है ये चीज? हम्म। इतना समझ में आया? 3 डिग्री, 3 अंश, 20 कला। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हमारे पास 30 अंश थे, 30 डिग्री था, उसको 9 से डिवाइड कर लिया। 9 3 जा 27, रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा, शेष हमारे पास 3 बचा। अब 9 से तो 3 को भाग नहीं दे सकते, तो 3 को हमें, जो अंश थे उसको हमें उसके छोटे वाले जो उसके यूनिट्स होती है उन्हें बदलना पड़ा। तो इसको बदलने के लिए हमने कला में बदला। कला में बदलने के लिए एक अंश का मतलब होता है 60 कलाएं। तो 3 अंश को कलाओं में बदलने के लिए 60 से हम गुणा कर दिया, 180 आ गया। और फिर वही 9 जो था उससे डिवाइड करा, तो 20 आ गया। 9 से 180 को डिवाइड करेंगे, 20 आ जाएगा। मतलब 3 अंश 3 और ये 20 जो है कलाएं आ गई। 3 डिग्री 20 कला, 20 कला। हाँ जी, समझ में आया ये? हाँ जी।
अरुणा जी, ये आज डिवीजन समझ में आ मेरी गया? ये डिवीजन आपको समझ में आ गया अरुणा जी? नहीं नहीं आया, वापस से बताइए। नहीं है, देखिए हमारे पास थी 30 डिग्री। 30 डिग्री में तीन तीन नवमांश, से 9 दिया। पार्ट्स हैं उसके। 9 पार्ट्स का मतलब हुआ अपॉन 9। 30 डिग्री को 9 से डिवाइड करा। थर्टी यस डिग्री को 9 से डिवाइड करा तो 9 3 जा 27 आ गया। यस। शेष हमारा 3 बचा। हाँ हाँ 3 9 से भाग नहीं दे सकते। व्हाइट बोर्ड देख रही हैं आप? हाँ हाँ, दिख रहा है। 3 को हम 9 से नहीं भाग दे सकते हैं। 3 हमारे पास अंश आ गए। अब अंश को उससे छोटे यूनिट में बदलना पड़ेगा। रुपए और पैसे की तरह तो इसमें होता नहीं कि 100 से गुणा कर देंगे तो 5 रुपए में 500 पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें घंटा से मिनट जैसे बनाते हैं और मिनट से सेकंड बनाते हैं, वैसे ही अंश से कलाएं और कला से विकला बनाई जाती है। मतलब एक अंश का मतलब है 60 कलाएं। हम्म, तो हमारे पास 3 अंश बचे रह गए थे, उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करा तो 180 कलाएं आ गई इसकी। अच्छा। अच्छा, उस 180 को 9 से डिवाइड करा तो 20 आ गया। मतलब अब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 यस। डिग्री का ऊपर साइन लगा दिया, डिग्री का डॉट लगा दिया ऊपर। फिर 20 क्या आ गई हमारी? कलाएं। कलाएं के लिए एक सिंगल लाइन बना देते हैं, जैसे इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगाए जाते हैं। ये इसमें लग नहीं पा रहा है। मतलब डिग्री का साइन लगाते हैं ना अंश का, हाँ, वो ऊपर पूरा ऊपर डॉट लगाते हैं ना ऊपर, हाँ। एक लाइन बना देंगे ऊपर भी सिंपल। छोटा सा डॉट लगा डॉट देते हैं, डॉट हाँ, गोल लगाओ, गोल वाला से। मैं हाँ, ऐसी ऊपर से लाइन बना छोटा सा देते हैं, डॉट। देखिए ऐसी लाइन बना देते हैं ऐसी। ठीक यस है। यस। 3 अंश 20 कला, ये आपको समझ में आ गया कि जितनी भी हमारे पास 12 राशियां हैं उसमें 3 अंश 20 कला एक एक में जाएगा। अब नवमान चक्र बनाने के लिए करना क्या है ये देखिए। इतनी बात समझ में आ गई? और हाँ आपके पास बताइए। का चार्ट बना हुआ है, सारे ग्रहों के और लग्न के अंश दिए हुए हैं। अब हम सबसे पहले इसको क्लीन करना है, दूसरा बनाना पड़ेगा बोर्ड। नया बोर्ड लेना, इसको अब मैं इरेज इसको कर। मैं कर देती हूँ। हो गया, क्लियर हो जाएगा प्रोजेक्ट। लो, अभी मैंने कर दिया, कर अच्छा दिया। ठीक। अब हमारे पास जो लग्न है, सब जैसे उसमें सारे ग्रहों को व्यवस्थित करा था हमने पूरा चार्ट बनाते समय, उसी तरह इसमें भी सारे नवमांश चार्ट बनाते समय सबको व्यवस्थित करेंगे। नवमांश के लिए हमारा ये जो बनेगा वही 12 हाउसेस बनाने हैं। बना लीजिए। ठीक है, क्लियर? हम्म, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत है, ये थोड़ा सा हल्का सा कठिन है उसके हिसाब से। अब आपको उंगलियों पर अपने गिनना है। उंगलियों पर ऐसे गिनना है जैसे कि 3 अंश 20 कला और टोटल हमें 30 होने हैं। तो 3 अंश 20 कला का मतलब हुआ मेष अगर राशि में कोई चीज है तो मेष का पहला नवमांश जो है वो मेष का ही कहलाएगा। मतलब 3 अंश 20 कला तक जिसमें भी मान उस वैल्यू उसकी 3 अंश 20 कला के अंदर होगी वो मेष में ही कहलाएगी। और अगर दूसरे वाले का है 3 अंश 20 कला को आप बार बार जोड़ते चले जाइए। एक पेपर पे लोग लिख लीजिए, 12 बार 9 बार लिख लीजिए। 320 + 320 + 320, एक के नीचे एक लिखते जाइए और 12 बार, और पूरा उसका टोटल कर लीजिए। टोटल थ्री कर लीजिए। ट्वेंटी और 320 को 9 टाइम लिखना है। हाँ, 9 टाइम्स एक के नीचे एक लिखिएगा हाँ। और आगे थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा उसके नीचे। 6 हो गया 9 थ्री टाइम। सुनिए, 320 के बाद 320 मत लिखिएगा। 320 के बाद इसमें 320 ऐड करके लिखेंगे तो 640 आ जाएगा। क्लियर? अभी हम क्या करें? अब इसके बाद फिर इसमें 320 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 320 ऐड कर देंगे तो 320 को 320 से प्लस किया तो 640 हो गया ना। हाँ 640 हो गया। फिर 640 में फिर से 320 ऐड कर दीजिए। 960। तो नाइन आ सिक्सटी जाएगा इसका डायरेक्ट मतलब 10। क्या होगा?
60 का मतलब हो गया वो इधर कैरी चला 960 जाएगा उसका, का मतलब वो 10 देखिए, कहलाएगा। आपकी बहुत लो आवाज आ रही है, आपके कुछ नहीं सुनाई दे रहा हमको आज सर। हाँ, 960 का मतलब हो गया 10। जैसे अच्छा 5 रुपए 100 पैसे कहेंगे तो उसको 6 रुपए कह देंगे ना। आखिरी यार। मतलब हाँ 960 को हम 10 कह सकते हैं, પછી 13 डिग्री 20 960 को हम 10 कह सकते हैं। कैसे? है हाँ, मैडम। अब इसमें फिर जोड़ें, फिर हाँ 13 यस 20 आ जाएगा। ये पूरा ऐड करके लिखते जाइए। 960 में 960 में 320 ऐड किया तो 1180 आता है। 320 ऐड करेंगे तो 960 में 320 ऐड करेंगे तो 11, 6 2 8 9 11, तो 9 10 11, 9 10 11 12, नहीं, 960 1280 है। नहीं, 1280 है। 960 को हम क्या कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं। अच्छा, नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं, जैसे कि हम 5 रुपए 10 सौ कर दिया पैसे ना। को हम 6 रुपए कह देंगे। 20 और डर था आपकी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। आप पता नहीं आज कैसे हो गया आपके, बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? जैसे 2 रुपए। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आई है। हाँ। हाँ, हाँ तो मैं हैंडसेट निकाल दिया। हाँ अभी ठीक है। हाँ अब बताइए क्या पूछ रहे थे आप सर? हेलो। हाँ, बताइए। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि आप देखिए, 960 में क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ का समझ में नहीं आ रहा है। 3 अंश 20 कला, ठीक है। थ्री फिर ट्वेंटी जो डिग्री है ना। 20 कला जोड़ा तो 6 अंश 40 कला आ गया। उसके आगे 960 आया आपका, ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। 960 को हम 10। 60 यानी कि वो एक हो गया। जब हाँ, एक 60 पूरा का हो गया मीन्स कि मतलब। आपके 100 = 1 होता है ना इसके। तो पैसे हाँ का 1 रुपया होता है ना, इसी तरह 60 कला का एक अंश हो जाता है, એટલે एक अंश और बढ़ गया उधर, 9 बढ़ के बदले 10 हो तो फिर गया। 10 अंश 0 कला हो गया। अरुणा जी, आप समझ गई है। 10 अंश 0 कलर। हाँ, नौ अच्छा अंश 60 कला को हम 10 अंश 0 कला लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या? मुझे पता नहीं इसके बारे में कुछ। हाँ, जैसे हम 5 रुपए और 100 पैसे यस। होगा तो हम उसको छह हाँ रुपए वो लिख। 60 = 1 हो गया, मैं वही समझा रहा हूँ अरुणा जी। अच्छा हाँ, अच्छा। अब ओके इसमें ओके। और आगे लिखते चले जाइए। 13 20 के हाँ बाद क्या आएगा, 16 40 आ जाएगा। 20 16 40 होगा, फिर डायरेक्ट 20, हाँ, सही बता रहे हैं, आगे बताते जाइए। 23 20, फिर 26 40 और 30। हाँ, बस आपको समझ में आ गया। हाँ, अरुणा जी, अब आप देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। मतलब मेरा ये कहना है कि 960 पे हमने 10 अंश 0 कलर, मतलब वो एंड हो गया, उसके बाद हमने नया किया क्या? जो थ्री नहीं नहीं ट्वेंटी नहीं, हमने, आपका ही जो आपने लिखा है 1000 यहाँ पे हो गया, फिर अपने ना 1000 में फिर 320 ऐड 1000 में, करते जाएंगे। 1000 में 320 ऐड किया है क्या आपने? फिर ये हाँ हाँ, 1320। 10 अंश 0 कला पर हमने 3 अंश 20 कला जोड़ दिया। ओके। अच्छा अब समझ में आ गया। और फिर दस थ्री अंश ट्वेंटी जीरो किया कला तो पर जीरो, 3 अंश 20 कला 6 0 6 4 जोड़ेंगे तो 0। हमारे पास आ गया 13 अंश 20 कला। हाँ आगे भी जोड़ेंगे फिर 3 अंश 20 कला तो 16 अंश 40 कला आ जाएगा। फिर हाँ। सोलह फिर अंश 40 कला में 3 20 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। हाँ। इस तरह से जो अभी सकारिया सर ने बताया है वो पूरी लिस्ट हमारी तैयार हो जाएगी 30 अंश तक की। अच्छा ये 20 अंश हो गया 2000। 30 अंश तक की तैयार हो जाएगी। अच्छा। 30 अंश तक की समझ में आ गई, तैयार हो जाएगी है। हाँ हो गया, 2000 पे 20 अंश हो गया। ओके। हाँ, 30 अंश पे जाके जीरो, 30 अंश 0 कला पे खत्म हो गया। अब अच्छा इसमें पहले नंबर से लेकर के राशियों के नाम लिखने शुरू कर दें। 3 अंश हाँ 20 कला में मैं इसका चार्ट दूसरा बनाती हूँ, इसको क्लीन कर दूं। हाँ, मैं कर देती हूँ, इधर से जल्दी रहेगा, आपसे डर नहीं है। या तो आगे से। पहले एक चीज का बता देती हूँ इसी में, चलिए। अच्छा चलिए, ठीक है। अब मैं इसका चार्ट है, बड़ा लंबा चार्ट है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। वो कैसे बनेगा,
अपने पेपर पे बना लीजिए थोड़ा सा। हाँ, बताइए कैसे बनेगी। बस ये चार्ट लंबा बनेगा, उसके बाद टाइम रहेगा एंड करने का। लंबा चार्ट बनेगा ये। इसमें टोटल आप कॉलम बनाइए। हेलो। हाँ, 13 कितने? हाँ कॉलम जी, बना लीजिए। 13। हाँ, करना। इसमें और नहीं चलने दे रहा है, लेकिन आप 13 बनाएंगे। और इधर के 9 बनाएंगे। अरे, सॉरी, ये 10 बनाएंगे, 10। ये 10 बना लीजिए। हाँ 10 बना लीजिए। हाँ, बना लिए। ठीक है, उधर वाले हमने बना लिए 10 और ये 13। बन गए। हाँ बन गया। हाँ, पहले कॉलम में आप लिखिए 320। लिख दिया। ठीक। हाँ, उसके नीचे लिखिए 640, फिर 10, 00। ये जितने थे जो अभी हमने डिवाइड करे थे ना 9 पार्ट्स, वो सबके नाम डाल दीजिए। नाम कैसे डालेंगे? नहीं, सबके नंबर डाल दीजिए, मतलब 320 फिर 640, ये पूरे 9 जो डिवीजन करे थे हमने, हम्म 9 डिवीजन करे थे। हम्म। तो ये आखिरी में आपका यहाँ पर 30 तक पहुंच जाएगा। 9 तक कॉलम में ये लिख लीजिए। हो जाएगा पूरा। पहले कॉलम में ये लिख लीजिए। हाँ, पहले कॉलम में 320, 640, 10 और फिर नेक्स्ट 20। नहीं, जो अभी आपने डिवीजन करे थे ना, 320 के बाद 640 था, 1320 फिर 1320 था। 1320 था ना आपका। પછી 1640 પછી 20 પછી हाँ, 2320 2640 और 30 9 तक आएगा। अच्छा, ये पूरा 9 लिख। पार्ट्स हो गए, अलग अलग। अलग अलग 9 पार्ट्स हो गए। हाँ क्लियर। हाँ अब यहाँ ऊपर जो है सारी राशियों के नाम लिख लें। यहाँ पर मेष राशि, यहाँ पर वृष राशि, यहाँ पर मिथुन राशि। यहाँ से लिख लेंगे 320 वाले पे खाली छोड़ देंगे। फिर कर्क राशि, फिर सिंह राशि, फिर कन्या राशि। हम तो इसमें ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं। फिर तुला राशि, फिर वृश्चिक राशि, फिर वृश्चिक के बाद धनु राशि। ये 320 के ऊपर ऊपर वाले में खाली छोड़ेंगे, ये वाला खाली रहेगा। हाँ, ये धनु। खाली रहेगा। ये लिख लिया आपने। हाँ, धनु, मकर। हाँ, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। हाँ, मकर सबके लिख ली। कुंभ और मीन। जल्दी लिख। हाँ, कुंभ और मीन। ये तो ऑर्डर तो आपको याद हो गया होगा इतने दिनों में। हाँ
ऑर्डर हो गया होगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन। मकर, कुंभ, मीन। हो गया, हम्म, इतना काम हो गया आपका। हाँ हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 12 तक के नंबर लिखने हैं। लिखने का ऑर्डर देख लीजिए हम कैसे लिख रहे हैं। 1 वो मेष मेष के के नीचे नीचे, और 1, वृषभ के नीचे 2, मिथुन के नीचे 3, कर्क के नीचे हाँ, 4, सिंह के नीचे 5, बराबर ने? नहीं नहीं नहीं, ऐसे लिखना है, वर्टिकल, खड़ी लाइनों में ये लिखना है। 3 डिग्री सी 640 में 2, ऐसा? हाँ हाँ, ऐसे लिखना है। हम्म। तो 9 नंबर तक ही लिखना है ना? 9 के बाद अब हम जब ऊपर आएंगे, ब्रश के नीचे अब हमारा 10 नंबर लिख दिया जाएगा। इतना काम वृषभ के करिए। वृषभ में पहले नंबर में 10 नंबर लिखो। हाँ, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे बना लीजिए। 12 के बाद में फिर एक नंबर आ जाएगा। अच्छा, 12 के बाद फिर एक। तो ये ऐसे चलता है, कंटिन्यू करते रहना ये वाला ना। हाँ हाँ, समझ में आ गया। ये तो लिख लिया, हो गया। मतलब 12 के बाद फिर से एक आ जाएगा। हम्म, अभी अपना टाइम भी हो गया है। ये आ गया समझ में इतना। हाँ, इतना तो हो गया। अब इसका अभी कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट और समझ लीजिए इसका। हाँ जी, बताइए। अब हमारा जो लग्न था, पहले थोड़े नंबर और लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं। कर्क तक की लाइन पूरी कर लीजिए। हाँ, हो ये गया। तो लाइन आपने पूरी कर ही ली होगी, है? हम्म, पूरी कर ली है ना लाइन। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, अब आप देख रहे हैं, हम अपनी लग्न की बात कर रहे हैं, केवल 2 ग्रहों का अभी बता दे रहे हैं, बस लग्न की बात करते हैं। लग्न हमारा था 3, 17, 30, 13। ठीक, हम्म। तो अब हम इसको कहाँ पर रखेंगे? तो 3 नंबर का मतलब हुआ चौथे में चल गया है, मतलब 4 कर्क राशि की तरह से देखा जाएगा इसको, जैसे उधर हम कर रहे थे, उसमें भी यही कर रहे थे ना। जो पार हो गया उसको भूल जाते हैं और आगे वाले का लेके चलते हैं। तो कर्क लेके चलेंगे। कितने कर्क में कितना इसमें लिखा हुआ है? 17, 30। अब 17, 30 कहाँ पर आ रहा है? 17, 30 कहाँ पर आ रहा है? अब इसमें देखिए, किसके किसके बीच में 17, 30 आएगा, देखिए पहले ये वाले कॉलम में देखिए। 9 पे आ रहा है ना, 9 में। नहीं, 17, 30 किसके बीच में आ रहा है? पहले कॉलम में देखें, पहली खड़ी 16 लाइन में देखिए। 1980 आ रहा था ना। 16, 40 और 20 के बीच वाले में आएगा। 5 और 6 के बीच में। नहीं, अच्छा, 5 और 6 नहीं कहिए आप, इसको ये कहिए 16 और 20, मतलब ये 16, 40 और 20 अंश के बीच में आ रहा है। जो हमारा 17 अंश 30 कला है, वो 16 अंश 40 कला और 20 अंश के बीच में आ रहा है। क्लियर? हाँ, 16, 40 और 20 के बीच में आएगा। हाँ, उसके बीच में आएगा ना। उसके बीच में आ रहा है। और हमारा कर्क में देखना है, हाँ, ऊपर से का कॉलम लीजिए, ऊपर से कर्क का कर्क कॉलम का लेंगे। कॉलम। 12। कर्क का कॉलम लेंगे, और 16, 40 से ऊपर है, इसलिए 20 वाले को देखा जाएगा। इसलिए 20 वाले को देखेंगे, मतलब ये 9 नंबर की उसमें हो गया राशि में। हाँ, 9 नंबर में। हाँ। तो हमारी जो नवांश जो कुंडली बनेगी, उसमें लग्न हमारी 9 नंबर से शुरू होगी। उसकी जो लग्न बनेगी, इसको क्लीन कर दीजिए अरुणा जी।
अभी हमको एंड करना पड़ेगा, इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया ना आपको? हाँ, टाइम हो गया, लेकिन इसको ना अगली बार थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। एक बार से हम हाँ, नौ ये यहाँ से 9 5 15 से आपस में रिपीट कर लेंगे ना, तो एक बार आपस रिवीजन हो जाएगा अपने आप। तो एक प्लेनेट का समझ लीजिए आप 2 मिनट में। हम्म, ये है ना, हमारा 3 17 था ना, हाँ 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 3 17 30 13। 3 का मतलब हुआ ये कर्क में चला गया 4 नंबर पे। अब कर्क वाला कॉलम उधर से देखें, और इधर 17 30 कहाँ पर आएगा? 16 40 और 20 के बीच में आ रहा है करुणा जी। 16 40 11 11 पे आ रहा है ना। नहीं, 16 40 और 20 के बीच में आ रहा है ना, हाँ। हाँ तो हम मतलब 20 वो वाले को लेकर चलेंगे। 20 16 40 के ऊपर गया, इसलिए 20 में, तो उसमें वो 9 नंबर आता है कर्क राशि में। ये जो चार्ट बन रहा है, इसमें 9 नंबर लिखा जाएगा। हाँ इसमें 9 नंबर लग्न में लिखा जाएगा। क्लियर? हाँ अब आगे के अपने आप बढ़ दिए जाएंगे नंबर। ठीक, 11 पहले लग्न को ही सबसे पहले वो करा जाता है। सूर्य का बता दीजिए अगर बता पाए। सकरिया सर, सूर्य क्या लग रहा है पोजीशन? सूर्य का था हमारा 4 17 54 59। 4 का चार मतलब चौथे को पार कर लिया। 13 20। हाँ चौथे हाँ को क्या मतलब? पांचवे में पांचवा मतलब 5 सिंह के कॉलम को देखना शुरू करें। अच्छा सिंह के कॉलम को देखेंगे, और कहाँ पर देखेंगे हम? 16 40 पे। 17 54 से ऊपर वाले में देखते हैं। हाँ, जैसे उसमें 20 को देख रहे थे ना, हम्म, 16 40 से ऊपर वाला 20 का हो गया। ऊपर वाले को देखते हैं, आगे वाले को। अच्छा आगे वाले को देखें, पांचवी राशि में सिंह में सिंह और 20 के साथ में क्या बन रहा है? देखिए 6 नंबर दिख रहा है। 6 नंबर पे 10 आ रहा है ना। सिंह और 20 के बीच में कर्क का नहीं देखना, सिंह का देखिए। हाँ सिंह का ही देखेंगे, सिंह का 6 आ रहा है, 6 में 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना। नहीं, सिंह में 6 नंबर का देखिए। अब वही तो देख रही हूँ मैं। भाई मैंने आप अच्छा सिंह, एक सिंह का ये रहा, सिंह, सॉरी सॉरी, मैंने गलत देख लिया। 3 नंबर आ रहा है ना। नहीं, सिंह में 20 20 डिग्री वाला देखेंगे ना, हमारा 20 डिग्री 16 वाला 40 6 नंबर, तक हाँ है तो ना। 20 डिग्री वाला 6 नंबर आ रहा है ना। हाँ, 6 नंबर आ गया ना, तो हाँ सूर्य को कहाँ हाँ बैठा? 6 सूर्य को नंबर, कहाँ? सूर्य को ये 6 नंबर पे बैठा देंगे। 6 नंबर बढ़ा देंगे। क्लियर? चंद्रमा, चंद्रमा का और बताइए, हम्म। बस आप कर रहे हैं क्लास अब। चंद्रमा का कहाँ होना चाहिए? नो है आइडिया। चंद्रमा कहाँ होना चाहिए? 9 8 23 के हिसाब से देखिए। एक मिनट हो। एक एक 10वीं हुआ, 10 नंबर की राशि हुई। 9 को पार कर चुका। 9 को पार कर चुका, 9 8 10, 10 पे 10 देखेंगे ना। धनु धनु, नहीं सॉरी, मकर मकर मकर। मकर में हुआ ना। मकर में, मकर में 10वीं 20 कर है, मकर और में भी 20। 8 23 का मतलब देखिए किस में आना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए, हाँ, ज्यादा हो सकता है। मकर में नहीं, मकर तो हो गया बात। मकर में ही तो हम अब ये वाला इधर। सूर्य 5 9 सूर्य 5 એટલે 1 2 3 4 ને 5। एक पहले स्थान पे होगा ना सूर्य। नहीं, सूर्य का तो आपने बना लिया, 6 नंबर पर है। अभी चंद्र का बनाना है ना। हाँ 9 तो 10 नंबर। हाँ, 10 10 नंबर की राशि में देखना शुरू करेंगे हम। अंश कितने हैं? 8 8 10 23। 10 में 8। 8 मतलब 10 23। वाले स्थान में जाएंगे तो 12 नंबर में रखना है। हाँ, समझ में आ गया आपको। 12 नंबर में चंद्रमा बैठा लीजिए, तो सारे प्लैनेट्स को अब आप रख सकते हैं। हाँ
ठीक है, होमवर्क में डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगली बार फिर से करना अरुणा जी पड़ेगा। बोल रहा है कि टाइम हो गया इसलिए होमवर्क में डाल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, जी, ठीक, सही हो गया ना। ये समझ में आ हम गया, हाँ समझ है ना? हाँ वो जी, चार्ट में देख के करना है ना। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, अभी समझ में आया, चार्ट में देख के करना। और चार्ट बनाना भी आ गया आपको? हाँ चार्ट चार्ट तो बना बना, लिया। हाँ, ठीक है। अरुणा जी, आपको भी आ गया ये सूर्य और लग्न और सूर्य को बैठाया मेरे हमने को जो? देखो थोड़ा थोड़ा आया है, पूरा नहीं आया है। अच्छा, पूरा इसको आएगा फिर तो अगली करना बार पड़ेगा। रिवीजन ये करना थोड़ा पड़ेगा हमको ना। ये थोड़ा मुश्किल था ना अभी, और जो है। अगली बार थोड़ा वापस हाँ रिवाइज करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ऐसे। जी जी। चलिए, फिर भी थैंक यू सो मच, आपने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत बहुत नहीं ट्राई किया। आ, और जैन सर बहुत को तो मेहनत समझ करी, में आएगा, जैन सर को थोड़ा मेहनत समझ बहुत में किया आएगा। आपने भी, तो हम हमारे दिमाग में थोड़ा अंदर आया। हाँ आया। ठीक है, चलिए, थैंक